नमस्कार दोस्तों, मैं प्राजक्ता योग विद्या चैनल में आप सभी का फिर से एक बार सहर्ष स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर हमारा वजन अचानक से बढ़ने लगा, हमारे सर के बाल झड़ने लगेंगे, हमें हमेशा थकान जैसे महसूस होने लगा, हमेशा चिंता, तनावग्रस्त, चिड़चिड़ापन, घबराहट, नींद कम आना और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम होना, बार बार भूख लगना, नींद ज्यादा भी आने लगती है या बहुत कम भी आने लगती है, और इस तरह की समस्या या इस तरह से लक्षण को हम हमारे शरीर के अंदर अगर देखते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी थायराइड की टेस्ट करनी चाहिए। दोस्तों, थायराइड विशेष रूप से महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है और इंडिया में 2 से 3% लोगों को थायराइड की समस्या है। तो आज हम उन प्राणायामों का और योगासनों का अभ्यास करेंगे जो विशेष रूप से थायराइड ग्रंथि को एक्टिव कर उन्हें अच्छे से कार्यरत करने में बढ़ावा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्राणायाम और आसनों का अभ्यास। सबसे पहले 2 प्राणायाम करेंगे और उसके बाद आसनों का अभ्यास करेंगे और लास्ट में हम रिलैक्सेशन टेक्निक दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण प्राणायाम जो थायराइड की समस्या को नियंत्रित कर सकता है वो है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करने के बाद हमारे थायराइड ग्रंथि एक्टिव हो जाती है। अब जब घर्षण के साथ हम सांस को अंदर भरते हैं तो थायराइड ग्रंथि में कंपन पैदा होता है और वे अच्छे से कार्य करने लगते हैं। उज्जाई प्राणायाम का ये भी एक फायदा है कि यह अनिद्रा की समस्या को दूर करता है, इसलिए इसका अभ्यास हम रात में सोने के पहले कर सकते हैं। हमारी हृदय गति को नियंत्रित कर हमारी सांसों की गति धीमी कर जाती है। उज्जाई प्राणायाम से कोरोना जैसे महाभयंकर बीमारियों में जो सीधा थ्रोट पे उसका अटैक होता है, उस वक्त अगर हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम से हमें एक गहरी शांति का अनुभव मिलता है, जो कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए मन का शांत होना बेहद जरूरी है। तो इस तरह से उज्जाई प्राणायाम से हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। अब जब बीपी पेशेंट और हार्ट पेशेंट इसका अभ्यास करेंगे तब वो सांस को बिना रोके इसका अभ्यास करेंगे और बहुत ही सावधान पूर्वक किसी के अंडर सुपरविजन इसका अभ्यास करेंगे। उज्जाई 2 तरह की होती है, नेसल उज्जाई और थ्रोट उज्जाई। तो हमें थायराइड के लिए थ्रोट उज्जाई का अभ्यास करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसका अभ्यास करना है। इस तरह से ऊंचे तकिया या बोल्स्टर के ऊपर सुखासन में कंफर्टेबल पोज में बैठ जाइए। अब ये 3 उंगलियों को इस तरह से यहाँ जो गले के यहाँ नौच रहती है या गड्ढा रहता है उस पे हल्का सा प्रेस करना है और घर्षण के साथ में सांस को धीरे धीरे अंदर भरना है। जैसे कुकर की सीटी का विस्लिंग साउंड होता है, या जब हम रात में सोते समय कई लोगों को खर्राटे मारने की आदत रहती है, तो उस तरह से गले के मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए सांस को धीरे धीरे अंदर भरना है और फिर धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ सांस को बाहर छोड़ना है। इसका अभ्यास हमें 3 से 5 बार दिन में 2 बार आराम से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड इन ध्यान मुद्रा। इस तरह से पीठ सीधी करते हुए इस तरह से गले के नौच के उधर 3 उंगलियों को हल्का सा प्रेस करना है। आंखें हल्की सी बंद करनी है और सांस भरना है घर्षण के साथ। और फिर धीरे धीरे मुंह बंद करते हुए नाक से सांस को बाहर छोड़ना है। एंड देन रिलैक्स। अब अपनी सलाइवे को हल्के हल्के स्वॉलो करके गले में जो भी ड्राइनेस आया है उसको कम कर देंगे। इस तरह से पानी गटकने के जैसी क्रिया करनी है। और फिर दोनों हाथों को अच्छे से गर्म करते हुए गले में हल्की हल्की मालिश करना है। इस तरह से हमारा उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास पूरा हो चुका है। अगला अभ्यास हम करने वाले हैं
जालंधर बंद। त्रिबंध में से ये भी एक मुख्य बंध है। इसे इंग्लिश में चिन लॉक भी कहा जाता है। हम इस तरह से चिन को लॉक करते हुए चेस्ट की तरफ इसका अभ्यास करते हैं। सांस को रोक के नॉर्मल लोग, स्वस्थ लोग इसका अभ्यास करेंगे और हार्ट पेशेंट और बीपी पेशेंट इसको सांस को बिना रोके और बहुत ही सावधानी से इसका अभ्यास करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इसका अभ्यास अवॉइड करें। अब देखते हैं इसके फायदे क्या है। जालंधर बंद करने के बाद हमारे गले की मांसपेशियां उत्तेजित होती है और हमारे थायराइड ग्रंथि के कार्य में सुधार आता है। इस तरह से हमारे थायराइड की समस्या को हम नियंत्रित कर सकते हैं। जालंधर बंद की वजह से हमारे क्रोध, चिंता और तनाव को हम दूर कर सकते हैं और हमारा मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। इस तरह से सुखासन में बैठना है। दोनों हाथों को इस तरह से थाइस के ऊपर रखना है। पीठ को सीधी रखना है। कंधों को हल्के से ऊपर कान की तरफ लेना है और अपने चिन को चेस्ट की तरफ लेके जाने की कोशिश करना है। सांस भरना है और सांस को रोकते हुए जालंधर बंद का अभ्यास करना है। 3 से 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। आंखें बंद करना है, कंधों को ऊपर, जब सांस छोड़ने की इच्छा हो जाएगी पहले गर्दन को सीधा करेंगे, कंधों को नीचे लेते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। फिर से एक बार मैं दिखाती हूँ। इनहेल करते हुए कंधों को ऊपर, एंड देन रिलैक्स। इस तरह से हमारा जालंधर बंद का अभ्यास पूरा हो चुका है। सबसे पहला आसन करने वाले उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में जब हम फाइनल पोज में जाते हैं तब हमारी गर्दन की मांसपेशियों में अच्छे से खिंचाव होता है और वहां पे अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है और हमारे थायराइड ग्रंथि एक्टिव होके वहां वो अच्छे से कार्य करने लगती है। इसलिए हम इस आसन के अभ्यास द्वारा थायराइड को नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरह से घुटनों के ऊपर आना है। दोनों हाथों को इस तरह से कमर के ऊपर रखते हुए पेट को हल्का हल्का आगे की तरफ ढकेलना है। जो लोग एड़ी को नहीं पकड़ सकते वो इसी पोजीशन में गर्दन को पीछे की ओर लटका देंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इतना ही करेंगे। बाकी स्वस्थ लोग इस तरह से एड़ी को पकड़ते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आसन को होल्ड करेंगे। आसन को छोड़ते समय कमर को सपोर्ट देते हुए रिलीज द आसन। अब हम 2 महत्वपूर्ण आसन करने वाले हैं, सर्वांगासन और हलासन। यह आसन जिनको गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है और थायराइड बहुत सीवियर थायराइड है, उन्होंने इसको अवॉइड करना है। हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट ने भी इसको अवॉइड करना है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान लेडीज इसका अभ्यास न करें। तो चलिए देखते किस तरह से सर्वांगासन और हलासन का अभ्यास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले इस तरह से दंडासन में आएंगे और फिर धीरे से मैट के ऊपर पीठ के बल लेटते हुए अपना कंधों तक ब्लैंकेट के ऊपर रखना है और अपना बैक ऑफ द हेड को मैट के ऊपर लगा के रखना है और फिर ही हम सर्वांगासन और हलासन का अभ्यास करेंगे। इस तरह से कुशनिंग लेने के बाद हमारे गर्दन को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट हार्ड सरफेस पे अगर हम हलासन या सर्वांगासन का अभ्यास किया तो हमारे गर्दन पे एक्सट्रीमली प्रेशर आता है। वो आगे चल के जब आप यंग रहते हो तब इसका असर नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और इन अभ्यासों का आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके गर्दन में आपको तकलीफ हो सकती है। तो हमेशा एक कुशन लेके ही इसका अभ्यास करना है। अब दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रखना है। सांस भरते हुए दोनों पाँव को पहले अर्ध हलासन में लेके जाएंगे और फिर अपर बैक को हाथों से होल्ड करते हुए सर्वांगासन में नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में आसन को होल्ड करेंगे। इसमें नेचुरली जालंधर बंध लग जाता है।
अब धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए इस तरह से पाव को सर के डायरेक्शन में लेके आएंगे। लोअर बैक का सपोर्ट हटाएंगे नहीं। धीरे धीरे पाव को इस तरह से बेंड करना है और धीरे धीरे कमर को इस तरह से जमीन के ऊपर रेस्ट करना है। दोस्तों, सर्वांगासन और हलासन करने के बाद कंपल्सरीली मत्स्यासन का अभ्यास करना है। आप जो पोजीशन में कंफर्टेबल हो उसमें मत्स्यासन का जरूर से अभ्यास कीजिए, क्योंकि गर्दन में ये दो आसनों करने के बाद एक्सट्रीमली प्रेशर आता है। वहां का तनाव निकालने के लिए हमें मत्स्यासन का अभ्यास करना है। मैं आपको पद्मासन में मत्स्यासन करके दिखा रही हूँ। आप सिंपल क्रॉस लेग में या दोनों पाँव को सामने रखते हुए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। एंड देन रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम अगला पीठ के बल लेटकर एक थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करने के लिए, थायराइड की समस्या को नियंत्रित करने के लिए जो आसन करने वाले हैं उसका नाम है सेतुबंध आसन। फाइनल पोज में दोनों हाथों से कमर को, लोअर बैक को सपोर्ट देते हुए चिन को चेस्ट की तरफ लॉक करना है और नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ में आसन को होल्ड करना है और पंजों के ऊपर अपने शरीर को बैलेंस करना है। चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। सांस भरते हुए इस तरह से कमर को ऊपर उठाएंगे। अब हाथों से लोअर बैक को सपोर्ट देना है। पहले हाथों को रिलीज करेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ वॉक करते हुए एड़ी को जमीन के ऊपर रखते हुए पाँव को सीधा करेंगे एंड देन रिलैक्स। दोस्तों, आपको सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन ये 3 आसनों का अभ्यास अपने क्षमता के अनुसार करना है और शुरुआती दिनों में 1 से 2 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। जब आपको रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी तो 3 से 5 मिनट तक इस आसनों को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ और अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करने की कोशिश करेंगे, तभी हमें इसका पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको थायराइड की समस्या में थायराइड को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव रिलैक्सेशन टेक्निक दिखाने वाली हूँ, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है वह गर्दन को लटका के रखेंगे और बाकी स्वस्थ लोग इसको क्राउन ऑफ द हेड को इस तरह से जमीन के ऊपर लगाएंगे। अब देखते हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टल बोल्स्टर रखना है और अपनी अपर बैक को इस तरह से बोल्स्टर के ऊपर रखते हुए क्राउन को टच करना है और दोनों हाथों को इस तरह से चेस्ट के ऊपर, पेट के ऊपर रखते हुए रिलैक्स करना है। रिलीज करते हुए धीरे से नीचे की ओर स्लाइड होना है और अपने कंधों को नीचे के मैट के ऊपर रखना है और कुछ देर के लिए इस तरह से बोल्स्टर के ऊपर अपना सर रखना है एंड देन रिलीज द आसन। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे योग द्वारा थायराइड की समस्या को नियंत्रित करने का अभ्यास पूरा हो चुका है। तो अब आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।